जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्रीमद् भागवतम महापुराण ये सर्वविदित है, जो कि पंचम वेदम उच्यते। श्रीमद् भागवत पुराण एक जन्म नहीं, 100 जन्म भी नहीं, करोड़ जन्मों के पुण्य उदय होने से श्रीमद् भागवत कथा का लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि भागवतम में लिखा है कि जन्मांतरे कृतम पुण्यम तदाम श्रीमद् भागवतम लभेत। अब भागवतम है क्या चीज़? ये तो सर्व विदित है कि भागवत महापुराण है और ये पंचम वेद इसको हम लोग कहते हैं। लेकिन इस भागवतम के अंदर भक्ति का निरूपण एवं सृष्टि की उत्पत्ति, विविध प्रकार के राजाओं के इतिहास के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन के जन्म महोत्सव से लेकर के उनके संपूर्ण जीवन पर्यंत की लीलाएं इसमें वर्णन की गई हैं। विशेष रूप से दशम स्कंद भगवान का हृदय कहा गया है। और जो रास पंचाध्यायी है, गोपियों ने जो भगवान श्री कृष्ण के वियोग में रास पंचाध्यायी के 17 श्लोकों का जो उच्चारण किया है भावपूर्ण, वो भागवत की आत्मा स्वरूप माना जाता है। भागवतम का अध्ययन करने से एक जन्म नहीं अनेक जन्मों का मोक्ष प्राप्त होता है और बार बार मनुष्य योनि प्राप्त होकर के सद्गति को प्राप्त होती है। ऐसा हमारे ग्रंथों में भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। इसके उपरांत एक ये भी परम सत्य है, कटु सत्य है कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण मात्र से, पितरों के निमित्त कराने मात्र से अपने जितने भी अनेक पीढ़ियों में जो पितर हैं उन सबका मोक्ष हो जाता है। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। श्रीमद् भागवत महात्म्य में साफ लिखा है कि धन्यम भागवती वार्ता। इस श्रीमद् भागवत की वार्ता के लिए हम बार बार साधुवाद देते हैं कि जिसके श्रवण मात्र से, उच्चारण मात्र से और अनेक जो अतृप्त आत्माएं उनका मोक्ष हो जाता है, उनको मुक्ति मिल जाती है। अब इसमें ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अपने परिवार के निमित्त जो कोई अपने निजी स्वरूप में भागवत कराना चाहते हैं या भागवत करते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होने पर ही ये संकल्प जागृत होता है और अनेक करोड़ों जन्मों के और भी अधिक पुण्य उदय होने से भागवत का संयोग मिलता है। हर व्यक्ति के पास पैसे की कमी नहीं है, अपने मैन पावर की कमी नहीं है, तमाम लोगों की सेवक सेविकाओं की कमी नहीं है। अगर कमी है तो भाग्य के विधान की। आदमी मेडिकल में अनेक खर्च हो जाते हैं, विविध प्रकार के प्रपंचों में अनेक खर्च हो जाते हैं, लेकिन भागवत में खर्च होना उसी व्यक्ति के भाग्य में जिनके अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। भागवत कथा से ये सुनिश्चित है कि जहाँ पर अपनी व्यक्तिगत भागवत होती है वहाँ पर तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या स्वर्गास्तम पितरश्च धन्या तेषाम गृहे भागवत कर्म गेयम। इसका अर्थ है वो कुल पवित्र हो जाता है जहाँ भागवत का संकल्प होता है, भागवत का वाचन होता है। और जननी कृतार्था हो, कराने वाले प्रधान यजमान की जननी जो माता है कृतार्थ हो जाती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या। जिस पृथ्वी पर भागवत वार्ता होती है वो भूमि भी धन्य हो जाती है। और स्वर्गास्थितम पितरस्य धन्या, स्वर्ग में स्थित पितर भी धन्य हो जाते हैं जहाँ भागवत कथा का उनके लिए सुनने का अवसर मिलता है। और तो और पशु पक्षी जीव जंतु जड़ और चेतन, चेतन जीव हैं जो पशु पक्षी के रूप में माने जाते हैं, मनुष्य के रूप में माने जाते हैं, और जड़ हैं जो वृक्ष के रूप में खड़े हैं, लेकिन उनमें आत्मा मौजूद है। वो बोल नहीं पाते लेकिन वो अनुभव कर पाते हैं। उन सबका मोक्ष सुनिश्चित रूप से लिखा है। ऐसे समस्त भाग्यशाली व्यक्तियों को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ जो भागवत के रसिक प्रेमी हैं, भागवत कराने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। दैव योग से, प्रभु की कृपा से हमारे प्रधान यजमान यतिन भाई के सहयोग से, उनके द्वारा अपने पिताश्री की 50वीं शादी की एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में महानगरी, जिनको सप्तपुरी के नाम से कहा जाता है, हरिद्वार,
भूपत बाला में 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भागवत कथा का श्रवण होगा। जो भागवत रस प्रेमी है सबके लिए सादर वहाँ पर आशीर्वाद है, सादर निमंत्रण है। भूपत बाला में होटल लैटिट्यूड और बालाजी धाम के संयुक्त स्थान पर ये भागवत की जा रही है, उसमें सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।